हेलो दोस्त, देखिए ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन लाया है। पहले उसके बारे में बेसिक पार्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ये जीवा से रिलेटेड है। जैसे एक ही जीवा से बना परिधि पर के कोण एक दूसरे से बराबर होते हैं। जैसे तुम्हारा ये थीटा हो जाएगा, ये भी तुम्हारा होगा थीटा हो जाएगा, ये भी तुम्हारा होगा थीटा। जीवा एक ही है लेकिन अलग अलग कोण बना रहा है, परिधि पर अलग अलग कोण बना रहा है, एक दूसरे से तुम्हारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी तुम्हारा 30 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 30 हो जाएगा। समझे? एक ही जीवा से बना परिधि पर के कोण अब एक दूसरे से तुम्हारा क्या होता है, सब बराबर होता है। देखिए अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, चाप से रिलेटेड। और तुम्हारा क्या है, केंद्र है। एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर से दुगना होता है। जैसे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 30 है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जैसे 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 ये तुम्हारा है, जैसे ये तुम्हारा केंद्र है, अगर जो तुम्हारा ये है तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा होगा 40 हो जाएगा। हाँ, एक ही केंद्र पर के कोण परिधि पर से आधा होता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 20 तुम्हारा हो जाएगा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। केंद्र पर एक ही आर्क है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ सी 140 है। ए बी सी का माप ज्ञात करें। देखिए ये तुम्हारा क्या है, एक ही आर्क से केंद्र पर बना कोण परिधि पर से आधा होता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 70 अभी बताए। अब देखिए तुम्हारा एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, डी ए बी सी ए चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। अब चक्रीय चतुर्भुज अपोजिट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, दोनों का योग होता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी पर क्या हो जाएगा, चेन्नई। हम आगे देते हैं। जैसे दी गई आकृति में ए बी सी 81 डिग्री और ए सी बी 9 डिग्री है। तो देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 81 और 9 ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। तो ये बचा कोण, ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तीनों त्रिभुज का कोण 180 हो जाएगा। अब एक ही जीवा से किसी परिधि पर बना कोण हमेशा बराबर होता है, ये भी तुम्हारा 90 हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी पर क्या हो जाएगा, बगल वाली। अब आगे देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में पीओ केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। पीओ है जो केंद्र ओ वाले केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है तो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री है, 80 डिग्री हो जाएगा। कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और फिर क्या आएगा, पी एस आर की माप ज्ञात करें। पी एस आर माने कि ये देखिए एक ही चाप से केंद्र पर के कोण परिधि पर से आधा होता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ये क्या आ जाएगा,